अगर आप भी मल्टीटास्किंग है और आप बहुत सारे काम एक साथ करना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपको आपके लिए टाइम भी बचे, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे ही अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप आसानी से अपने घर के काम को निपटा भी सकती हैं बहुत ही जल्दी, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकती हैं और पैसे भी बचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप है हमारा पनीर को लेकर के। अक्सर क्या होता है ना, जब हम लोग पनीर के पराठे बनाते हैं तो इसमें मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से हमारे पनीर के पराठे फटने लगते हैं, मतलब वो अच्छी तरीके से बनते नहीं हैं। ये देख सकते हैं, जब भी आप प्रेस करेंगे तो पनीर में काफ़ी पानी निकलता है, तो इसकी वजह से आपका जो पनीर का पराठा होता है वो फटता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि जब भी मैं पनीर के पराठे बनाती हूँ तो वो हमारा खुल जाता है, फट जाता है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें स्टफिंग नहीं होती है। तो हम क्या करें जिससे कि वो सही बने। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं इस टिप को आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे पनीर के पराठे बनाती हूँ और किस तरीके से इसमें पानी को सोक करती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है कॉटन का कपड़ा, डबल इस तरीके से रखना है, और उसके बाद में आपको देखिए इस तरीके से आपको प्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रेस कर पाएंगे उतना तेज़ी से, मजबूती से प्रेस करिए। पनीर बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा, फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस तरीके से प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि सारा का सारा पानी जो है इसमें वो आ जाएगा कपड़े में, सारा पानी सोख कर लेगा। ये टिप बहुत ही कमाल की है और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम थी। देख सकते हैं पनीर एकदम सूख गया है और जितना पानी था वो सारा पानी कपड़े ने सोख कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अब जब पराठा बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपका पराठा बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, बहुत अच्छी स्टफिंग कर पाएंगे और बिल्कुल खुलेगा नहीं, कहीं से फटेगा नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया सी टिप है, इसको एक बार आप आजमा करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। जब आपको पसंद आए और वाकई में लगे यूज़फुल है तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड और फैमिली के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब जैसे हम कोई चीज़ जब फिल करते हैं ना तो कभी कभी हम भूल जाते हैं इसमें जो हमारा स्पून होता है उसको निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अब मजबूरी हम इधर उधर घुमाते हैं, कभी हाथ डाल करके चेक करते हैं कि शायद वो हमारे हाथ में आ जाए और मिल जाए। लेकिन क्या होता है, इस तरीके से हम कुछ भी कर लें ये मिलता नहीं है। अब क्या होता है, हमें इस कंटेनर को फिर से पलटना पड़ता है, चम्मच जो भी डाला होता है निकालना पड़ता है, फिर से फिल करना पड़ता है। तो इस तरीके से बचने के लिए आपको लेना है पर एक स्पून, और स्पून को कुछ इस तरीके से आपको घुमाना चारों तरफ। जैसे आप इसको घुमाएंगे आप देखेंगे स्पून आपका ऊपर आ जाएगा और आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो है तो छोटी सी टिप, लेकिन ये काफ़ी झंझट पैदा करती है। उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो जब भी फिल करें तो पहली बात तो चम्मच को निकाल कर फिल करें, लेकिन अगर भूल गए हैं तो ये वाली टिप अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं ना, खासकर मेन डोर जो है, जब भी हम खोलते हैं तो हमारे घर साथ साथ जैसे डोर खुलता है मक्खी और मच्छर भी अंदर आते हैं। ये बरसात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डोर खुला नहीं, आप अंदर आए नहीं, कि आपके साथ में मक्खी और मच्छर भी साथ साथ आ जाते हैं। शाम को मच्छर आते हैं, दिन में मक्खी आती है, जिससे हम घर में कितनी भी सफाई कर लेना मक्खी और मच्छर से छुटकारा नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे घर के अंदर ही ना आने पाए, डोर खुले फिर भी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, देखिए कोई भी परफ्यूम आपको ले लेना है। यहाँ पर एक्सपायर परफ्यूम होगा तब भी चलेगा, कॉटन में इस तरीके से डाल दिया है। अब चलिए डोर के पास चलते हैं और इस तरीके से डोर के आसपास हम लगा देते हैं इसको, अंदर बाहर दोनों तरफ आपको लगा देना है। फिर आप देखेंगे कि आप भले ही डोर खोल करके खड़े रहें, लेकिन आपके घर के अंदर मक्खी और मच्छर दोनों नहीं आएंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही कमाल का है। इसको आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि हम सब बरसात में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, मक्खी और मच्छर दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस इस तरीके से आप बच सकते हैं। बार बार आप डोर खोलिए, कितनी बार भी आइए जाइए, अंदर कुछ भी नहीं आने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इस तरीके की जो हमारी साड़ियाँ होती हैं या हमारे सूट होते हैं तो या लहंगा होता है, कभी कभी हमारा मन करता है कि हम ड्राई क्लीन को ना दें, या हमारी पॉकेट ही तैयार नहीं होती है कि हम ड्राई क्लीन करवाएं, हम इसको घर में धुलना चाहते हैं। घर में हम धुल तो लेंगे, चलिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी कभी इसमें दाग धब्बे लगे होते हैं जिस पर हमें चलाना होता है ब्रश।
अब हम अगर इस तरीके से ब्रश को चलाते हैं तो ये देखिए किस तरीके से जो भी कढ़ाई है, स्टोन है, ये सारे फंसते हैं, टूट जाते हैं। तो हम कभी भी इसको इस तरीके से नहीं धुल सकते हैं। बहुत ही छोटी सी टिप अगर आप अपनाते हैं तो घर पर ही आप बड़ी आसानी से इस तरीके के कपड़े धुल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक सॉक्स क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नया ज़रूरी नहीं है, बस क्लीन होना चाहिए। और इस तरीके से ब्रश पर आपको चढ़ा देना है। इस तरीके से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी बचत भी हो जाएगी। आप बहुत ही आसानी से घर पर ही अपने कपड़े धुल पाएंगे, महंगे वाले जो हम ड्राई क्लीन में सिर्फ इसलिए देते हैं कि घर में धुलेंगे तो इनके जो स्टोन्स है, कढ़ाई है, वो ख़राब हो जाएगी, स्टोन्स निकल जाएंगे। तो जब आप इस तरीके से ब्रश पर मोजा पहना देंगे तो बड़ी आसानी से देखिए अब बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, कुछ भी नहीं रब करेगा, बहुत ही आसानी से आप साफ़ कर पाएंगे। देखिए मैं कितनी तेज़ रगड़ रही हूँ, फिर भी कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बिना एक पैसा खर्च किए घर में ही अपने कपड़े धुल सकती हैं बिना नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हम लोग अक्सर इसीलिए देते हैं कपड़े को ताकि ये नुकसान ना हो। उम्मीद करते हैं टिप आपके लिए यूजफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब चश्मा पहनना हमारी मजबूरी है क्योंकि अक्सर हम सभी की आँखें कुछ ना कुछ तो कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हमारा चश्मा अक्सर गंदा हो जाता है क्योंकि कभी हमारे हाथ में कुछ भी लगा होता है, हम उठाते हैं तो वो हाथों से लग जाता है चश्मे पर और गंदा हो जाता है। कैसे क्लीन करें? तो यहाँ पर आपको लेना है थोड़ा सा आलू, छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और अपने चश्मे पर इस तरीके से इसको रब करना है। बिल्कुल नए की तरह इसका जो मिरर है हो जाएगा, एकदम से नए की तरह चमचमाने लगेगा। जो भी दाग धब्बे चिकनाई है वो सारी रिमूव हो जाएगी क्योंकि इस पर हम सोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो हार्मफुल होते हैं और उससे अगर आपका मतलब आँखों का चश्मा है, आपकी आई साइट वीक है और आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम आलू का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बस आपको इस तरीके से लगाना है, रब करना है और उसके बाद में पानी से, नॉर्मल पानी से आपको धुल देना है। देखिए अब आपका चश्मा एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। देखिए कोई भी दाग धब्बा नहीं बचा है, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गया, देख सकते हैं। बस अब आपको इसको पोंछ देना है और उसके बाद में आराम से इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही सामान्य सा ये तरीका है अपने मिरर को, अपने चश्मे को क्लीन करने का। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। एक बार इस टिप को ट्राई ज़रूर करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग के पास में जो है सिरेमिक के या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, इनमें इस तरीके से स्टिकर लग कर के आता है। अब इनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर हम इसको गर्म करते हैं या किसी खुरच कर साफ़ करते हैं तो ये अपना दाग छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपको लेना है कोई सा भी डिओ, जो भी आपके घर में वो डिओ ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जहाँ स्टिकर लगा है थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रे कर देना है और उसके बाद में आपको इसको छोड़ देना है। क्योंकि हमें जब भी इसको छुड़ाना होता है स्टिकर को ना, तो हमें इस तरीके से छुड़ाना होता है ताकि इसका जो गोंद है ना वो इसके साथ छूटा है। जब इसके साथ में छूट जाता है तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, नहीं तो वो गोंद चिपका रहता है, बर्तन तो टूट जाता है लेकिन गोंद नहीं निकलता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने डिओ के साथ में इसको क्लीन कर लिया और कितनी आसानी से ये छूट गया है। चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला भी देखिए कितनी आसानी से निकलता जा रहा है। ये देखिए बस हल्का सा आपको प्रेस करना है, ये पूरा निकल जाता है और साथ में अपना गोंद भी निकाल कर ले जाता है। और देखिए आपको गोंद अभी दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से चिपक रहा है, देख रहे हैं। पूरा गोंद स्टिकर के साथ ही चला जाता है और जो भी हमारा बर्तन होता है एकदम से साफ़ हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेकिन वाकई में काफ़ी यूजफुल है। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पूरा का पूरा गोंद देखिए निकल गया है और एकदम से साफ़ हो गया है। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर, पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको थैंक्स बोल पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है कैंची को लेकर के। ये देखिए कैंची में बिल्कुल धार नहीं, इसको काटने की कोशिश करिए, कुछ भी करिए, इससे कुछ कटता नहीं है।
तो हम कैसे घर पर इसमें धार रख पाए, और वो भी जैसे धार वाले भैया रखते हैं बिल्कुल वैसे ही बहुत ही बढ़िया चलने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए गैस जलाना है, गैस पर इस तरीके से आपको रख देना है इसको गर्म होने के लिए। बस यहाँ पर आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रखना है, जिससे इसमें जो भी जंग वगैरह लगी है वो भी साफ़ हो जाएगी और कैंची पे धार भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए गरम कर लिया है, इसमें धुआं निकलने लगा, जो भी जंग लगा था वो जल गया है। अब आपको लेना है सिरेमिक का कप, और कप लेकर के इस तरीके से रब करना है कैंची या चाकू के ऊपर। यहाँ पर आप कैंची पर भी रख सकते हैं और चाकू पर भी धार इसी तरीके से रख सकते हैं। अब देखिए घुमा घुमा करके आपको जल्दी जल्दी दोनों तरफ, ताकि जब तक गर्म है ना तब तक ये रब कर दीजिए, जिससे जो भी जंग लगी है वो साफ़ हो जाए और हमारी कैंची पे धार भी तेज़ हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरीके से रब कर रही हूँ, और आपके सामने कैंची भी है, देखिए एकदम शाइन आ गई है, चमकने लगी कैंची मेरी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत ही कमाल का है। फटाफट देख सकते हैं यहाँ पर जो भी गंदगी है यहाँ पर लग गई है और हमारी कैंची एकदम से नए की तरह चमचमाने लगी। देखिए दोनों तरफ से, अभी थोड़ी देर पहले कैसी थी और अब देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कट कर रही है, जैसे लगता है हम अभी मार्केट से धार रखवा के आए हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है, इसको जब भी आपकी कैंची में चाकू में धार चली जाए ना तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर हम लोगों के पास में जो ब्रश होता है ना कपड़े वाला, इसके जो ब्रसल्स होते हैं ना थोड़े दिन बाद एकदम से फैल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जब हम लोग कपड़े को धुलते हैं या किसी भी चीज़ को फर्श को साफ़ करते हैं तो ये ब्रसल्स अच्छे से वर्क नहीं करता है और ये कपड़ों पे फंसता है। तो यहाँ पर लेना आपको गर्म पानी, और अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पर जो हम लोग खाने वाला नमक इस्तेमाल करते हैं वही है, डाल दिया है। अब ब्रश को लेना है, लेकिन ये छोटा बर्तन है, आपको यहाँ पर बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर बड़े बर्तन में इसको पलट दिया है। अब ब्रश को उठाना है आपको, ब्रश को इस तरीके से रख देना है कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। आप यहाँ 10 मिनट तक भी रख सकते हैं, जब तक कि पानी गर्म रहेगा तब तक। और उसके बाद में आप इसको जब उठाएंगे ना तो आप चौंक जाएंगे कि आपके ब्रसल जितने भी फैले हुए थे ना सारे सिमट गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल नए की तरह आपका ब्रश जो है रेडी हो गया है। तो जब भी आपको नया लेने की सोच रहे हो ना तो एक बार ये टिप को अपनाइएगा, इससे आपका ब्रश फिर से नया हो जाएगा, फिर से वैसे ही वर्क करने लगेगा जैसे नए पे कर रहा था।